आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस की समाअत, कायदे इसमें इख्तलाफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पहुंच गए। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद, कारकुनान को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उधर मोहम्मद मुश्ताक को भी आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज हाई कोर्ट पेश। ऑपोजिशन लीडर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। 1 करोड़ के मचलकों के एवज अबूरी जमानत में 10 रोज की तौसी। हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। बगैर नोटिस गिरफ्तारी के लिए छापा मारने पर नैब को नोटिस, जवाब तलब। हमजा शहबाज की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम धरे रह गए। लीगी कारकुन सिक्योरिटी आसार तोड़कर हाई कोर्ट में दाखिल। हमजा शहबाज के हक में नारे, कमरा अदालत का दरवाजा टूट गया। पेशी से वापसी पर ऑपोजिशन लीडर कारकुनान के घेरे में धक्कम बेल से हमजा शहबाज गिर गए। हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर खुसूसी पासेस जारी करने पर गौर। मुश्किलात आसान ना हुई। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब में 3 केसेस जेर तफ्तीश। आमदन से जाहिर असासजात केस में हमजा शहबाज 10 अप्रैल को नैब में तलब। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की भी तलब ही। कायदे इस इख्तलाफ से सवालात के लिए नैब ने हिकमत अमली तैयार कर ली। मियां नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए आज शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स मियां नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना करेंगे। तैयारों की कमी और फनी खराबी के बायस 20 परवाजें मुतासिर। कौमी एयरलाइन समेत दीगर निजी एयरलाइंस की 4 परवाजें मनसूख, जबकि 16 परवाजें ताखीर का शिकार। पेंशनर्स पर छुरा चलाने की तैयारियां। पेंशनर्स के वाजिबात 200 अरब से तजावुज कर गए। बढ़ते पेंशन वाजिबात से तरक्याती अखराजात मुतासिर। महकमा खजाना की पेंशन वाजिबात कम करने की मनसूबाबंदी। 25 शबान से रमजान बाजारों को फंक्शनल करने का फैसला। ना मार्की ना एयर कंडीशनिंग। शहर में लगाए जाने वाले 30 रमजान बाजार टेंटों में लगेंगे। डीसी लाहौर सालिया सईद की जेर सदारत इजलास। रमजान बाजारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों में बिजली चोरों के खिलाफ शिकायत के अंबार। लेस्को 2823 शिकायत के साथ सर फहरिस्त। मजमूई तौर पर 11,468 सार्फिन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। वजारत पावर डिवीजन की शिकायत की रोशनी में कंपनियों से रिपोर्ट तलब। हुकूमत की नया बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म को नए बल्दियाती निज़ाम के तजवीज़ करदा अहम नुकात पेश। विलेज काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल का इंतखाब गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पेश करदा तजावीज़ में नया बल्दियाती निज़ाम 2 दर्जों पर मुश्तमिल होगा। ऑरेंज लाइन मंसूबे को नया फंड तो ना मिला, दिए गए पैसे वापस लेने की कोशिशें। महकमा खजाना ने ट्रेन मंसूबे के लिए दिए गए 10 अरब वापस मांग लिए। 10 अरब की अदायगी के लिए एचडीए ने 31 मार्च तक मोहलत मांग रखी थी। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में संगीन बेकायदगियां। निशानदही पर अद्वियात की खरीदारी का अमल रोक दिया गया। 80,000 मरीजों के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ से अद्वियात उधार ले ली। अद्वियात खरीदारी अब अगले माली साल में ही हो सकेगी। महकमा एजुकेशन ने भी आंखों पर पट्टी बांध दी। 12वीं जमात की सोशियोलॉजी में आबादी में इजाफे से मुतल्लिक मतनाज़े मवाद शामिल। लतीफ़े जो स्टेज ड्रामों में सुनाए जाते थे दरसी कुतुब का हिस्सा बनने लगे। प्रोफेसर अब्दुल अजीज तग्गा की तहरीर करदा मतनाज़े मवाद पर मुश्तमिल किताब पर टेक्स्ट बुक बोर्ड भी खामोश। किताब के मवाद की मंजूरी किसने दी, सवाल उठने लगे।
महकमे तालीम में भारी रिश्वत के एवज तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत का नोटिस, सूबे भर में असातिज़ा के तकर्रुर तबादलों पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद। महकमा स्कूल एजुकेशन का असातिज़ा के तबादलों में हेरा फेरी का रिकॉर्ड चला। और शाहराहों पर वॉल चॉकिंग करने वाले हो जाएं होशियार। महकमा बल्दियात वॉल चॉकिंग के खिलाफ इन एक्शन। इश्तिहारी मवाद लिखने और लिखवाने वाले दोनों जेल जाएंगे। महकमा बल्दियात का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए मरास्ता जारी। और सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे एहतसाब अदालत से, जहां पर आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस की समाअत और कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि आशियाना स्कैंडल केस में गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। साथ ही साथ रमजान शुगर मिल्स केस में 213 मिलियन की बेज़ाब्तियां सामने आई थी। इसी हवाले से आपको बताते चले, एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स के रेफरेंस की समाअत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि आशियाना स्कैंडल केस में गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। रमजान शुगर मिल्स केस में 213 मिलियन की बेज़ाब्तियां सामने आई थी। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली एहतसाब अदालत पहुंच गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि आशियाना स्कैंडल केस में गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। इसी तरह आपको बताते चलेंगे रमजान शुगर मिल्स केस में 213 मिलियन की बेज़ाब्तियां हैं जो कि सामने आई थी। एहतसाब अदालत से खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि आशियाना स्कैंडल केस में गवाहों के बयान हैं जो कि कलमबंद किए जाएंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है यावर चौधरी ने। यावर चौधरी, ताज़ा तरीन अपडेट कीजिएगा। आज एहतसाब अदालत में जो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज शरीफ और हम शहबाज शरीफ पर जो है वो आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल रेफरेंस केस में जो फर्द जुर्म जो वो आयद की गई। इस वक्त जो वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन की अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद जो बाकायदा तौर पर केस की समाअत होगी। प्रोसिक्यूटर नायब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजू वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो वकील हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की समाअत हो जाएगी। आज जो रमजान और शुगर मिल रेफरेंस केस में जो है वो हमजा शहबाज और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर जो फर्द जुर्म जो वो आयद की जाएगी, क्योंकि नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि रमजान शुगर मिल स्कैंडल में रेफरेंस केस में जो 213 मिलियन रुपए की बेज़ाब्तियां जो वो सामने आएंगी, उसकी जो रिपोर्ट है, जो शवाहिद हैं, और वो भी आज पेश किए जाएंगे। जबकि उसके साथ साथ जो आशियाना स्कैंडल है उसमें जो दीगर जो मुलजमान थे उन गुहान के बयान जो वो कलमबंद किए जाएंगे। आशियाना स्कैंडल में अहद चीमा फवाद हसन फवाद वो भी उनको भी जो है वो कैंप जेल से लाकर जो एहतसाब अदालत के जज के रूबरू पेश कर दिया गया। वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। अब तो कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर केस की जो समाअत भी शुरू हो जाएगी। तमाम सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो एहतसाब अदालत के आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको बहुत फुल प्रूफ जो वो सिक्योरिटी की MU कॉलेज से लेकर जो सेक्रेटरी तक जो एक तरफ की रोड है उसको कंटेनर और खारदार तारें लगाकर जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। एंटी राइट फोर्स के जवान जो हैं वो एहतसाब अदालत के अंदर और बाहर जो वो तैनात है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। जो है वो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबलान जो वो भी इस वक्त मौजूद हैं। अब तक कुछ देर के बाद जो आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल रेफरेंस केस जो है उस पर जो है वो फर्द जुर्म जो वो आयद किया जाएगा। और जो अब से कुछ देर के बाद जो वो नजमुल हसन जो एहतसाब अदालत के जज हैं वो भी कमरा अदालत में आ जाएंगे। दोनों तरफ से जो दलाइल दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ के जो वकील हैं वो अमजद परवेज और तारर वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। और नायब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ जो है वो भी अपनी टीम के साथ इस वक्त मौजूद है। नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि रमजान शुगर मिल में जो वो 213 मिलियन रुपए की जो बेज़ाब्तियां वो सामने आई। इन्होंने हमजा शहबाज शरीफ ने जो सिर्फ रमजान शुगर मिल को जो वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए गैर कानूनी तौर पर जो वो नाला तमीर किया था, जिसके लिए जितनी भी जो रकम की अदायगियाँ वो कौमी खजाने से की गई थी और कौमी खजाने को जो वो अरबों रुपए का नुकसान जो वो भी पहुँचाया गया था। इसके साथ साथ जो आज आशियाना स्कैंडल जो है उसकी भी केस की समाअत होनी है। इसमें जो वो बयानात जो गुहान के बयानात है वो कलमबंद किए जाएंगे। आशियाना स्कैंडल में जो है वो फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शहबाज शरीफ जो वो उन पर जो वो केस की बाकायदा तौर पर जो वो समाअत होगी। इसके साथ आज 2 केसेस होंगे जिसमें जो हमजा शहबाज शहबाज शरीफ जो है वो रेफरेंस केसेज है। आशियाना स्कैंडल का भी रेफरेंस केसेज की समाअत होनी है। और जो रमजान शुगर मिल जो मेन केस है रमजान शुगर मिल
रेफरेंस उसमें जो आज दोनों जो है अपोजिशन जो लीडर हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, दोनों अपोजिशन लीडर पर एक ही दिन जो है वो आज जो है वो फर्द जुर्म जो वो आयद कीजिएगा। नजमुल हसन जो है एहतसाब अदालत के जज हैं, वो तमाम दलाइल सुनने के बाद जो वो दोनों पर जो है दोनों वालद और बेटे पर जो है वो फर्द जुर्म जो वो आयद करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम दलाइल सुनने के बाद ही जज सईद नजमुल हसन की सरबराही में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। यावर चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि आशियाना स्कैंडल केस में गवाहों के बयानात जो कि कलमबंद किए जाएंगे, और इस हवाले से आपको बताते चलें कि MAO कॉलेज से सेक्रेटेरिएट तक सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हमें ज्वाइन किया है उमर असलम ने। उमर असलम, बताइएगा एहतसाब अदालत के बाहर की क्या सूरत हाल है और लीगी कारकुनान और लीगी क़यादत में से अब तक कौन कौन पहुंचा है?